आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा दर्स वो चीज़ें जिन पर तयम्मुम करना सही है। कह रहे हैं मिट्टी, रेत, ढीले और पत्थर पर तयम्मुम करना सही है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर मिट्टी मैसर हो तो किसी दूसरी चीज़ पर तयम्मुम ना किया जाए। अगर मिट्टी ना हो तो इंतहाई बारीक बजरी पर जिसे मिट्टी कहा जा सके, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो ढीले पर, अगर ढीला भी ना हो तो फिर रेत पर, और अगर रेत और ढीला भी ना हो तो फिर पत्थर पर तयम्मुम किया जाए। अब ये तरतीब यहाँ पे बता रहे हैं कि तयम्मुम जो है वो किन चीज़ों पर करना सही है। सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर मिट्टी है आपके पास तो उस पर ही किया जाए, लेकिन अगर मिट्टी नहीं है तो उसके बाद ये तरतीब होगी, इनमें से जो चीज़ फिर मौजूद होगी आप उस पर तयम्मुम करेंगे। दूसरे मसले में कह रहे हैं जिप्सम और चूने के पत्थर पर तयम्मुम करना सही है। नीज़ अगर इस गर्दो गुबार पर जो कालीन, कपड़े और इन जैसी दूसरी चीज़ों पर जमा हो जाता है, अगर उर्फ़ आम में इसे नरम मिट्टी शुमार किया जाता हो तो इस पर तयम्मुम करना सही है। अगर जो एहतियात मुस्तहब ये है कि इख्तियार की हालत में इस पर तयम्मुम ना करें। इस तरह एहतियात मुस्तहब की बना पर इख्तियार की हालत में पके जिप्सम और चूने पर और पकी ईंट पर और दूसरे मानी पत्थर मसलन अकीक वगैरह पर तयम्मुम ना करें। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिन पर तयम्मुम करना ठीक नहीं है। आप जो है कुछ एहतियात की बना पर आप ना करें और कुछ ज़रूरी है कि आप उन पर तयम्मुम ना करें। आपका इससे तयम्मुम क्या हो जाएगा? बातिल। इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं अगर किसी शख्स को मिट्टी, रेत, ढीले या पत्थर ना मिल सके तो ज़रूरी है कि तर मिट्टी यानी गीली मिट्टी पर तयम्मुम करें, और अगर तर मिट्टी ना मिले तो ज़रूरी है कि कालीन, दरी या लिबास और इन जैसी चीज़ों के अंदर या ऊपर मौजूद इस मुख्तसर से गर्दो गुबार से जो उर्फ़ आम में मिट्टी शुमार ना होता हो तयम्मुम करें। और अगर इनमें से कोई चीज़ भी दस्तयाब ना हो तो एहतियात मुस्तहब ये है कि तयम्मुम के बगैर नमाज़ पढ़े, लेकिन वाजिब है कि बाद में इन नमाज़ों की क़ज़ा भी करें। अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती कोई भी चीज़ तो फिर आप क्या करेंगे? गीली मिट्टी पर तयम्मुम कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास मौजूद तो फिर आप जो है लिबास वगैरह कालीन में तकरीबन इतनी गर्दो गुबार होती है कि आपके हाथों को लग जाती है, फिर आप क्या करेंगे कि उसके साथ तयम्मुम करेंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं अगर आप जो नमाज़ें फिर भी आपको तयम्मुम के लिए चीज़ें नहीं मिलती तो आपने फिर क्या करना है? उसकी नमाज़ें पढ़ लेनी है तयम्मुम के बगैर ही, लेकिन जो नमाज़ें आपने पढ़ी होंगी ना फिर उनके बाद में क़ज़ा भी करनी है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं अगर कोई शख्स कालीन, दरी और इन जैसी चीज़ों को झाड़ कर मिट्टी मुहैया मुहैया कर सकता हो, यानी हासिल कर सकता हो, तो इसका गर्द आलू चीज़ पर तयम्मुम करना बातिल है। और इस तरह अगर तन मिट्टी को खुश्क करके इससे सूखी मिट्टी हासिल कर सकता हो तो मिट्टी पर तयम्मुम करना बातिल है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा वसीला है कि आप जो है वो खुश्क मिट्टी या जो दूसरी होती है गर्दों को बाहर ले सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? उसे हासिल करेंगे और फिर उसके बाद तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं करते तो फिर आप अगर गीली पे ही कर लेते हैं या फिर आप ऐसे ही मेहनत के बगैर तयम्मुम नहीं करके नमाज़ पढ़ लेते, फिर आपका जो है तयम्मुम बातिल होगा। ज़ाहिर बात है फिर नमाज भी बातिल ही होगी। ठीक है, जिस शख्स के पास पानी ना हो लेकिन बर्फ़ हो और इसे पिघला सकता हो तो इसे पिघला कर पानी बनाना और इससे वज़ू या गुस्ल करना ज़रूरी है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो और इसके पास कोई ऐसी चीज़ भी ना हो जिस पर तयम्मुम करना सही हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि वक्त गुजरने के बाद नमाज को क़ज़ा करे, और बेहतर यह है कि बर्फ़ से वज़ू या गुस्ल के अज़ा को तर करे और वज़ू के हाथ की रतूबत से सर और पैरों का मसा करे, और ऐसा करना भी मुमकिन ना हो तो बर्फ़ पर तयम्मुम कर ले और वक्त पर भी नमाज़ पढ़े, और अलबत्ता दोनों सूरतों में क़ज़ा भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आपके पास सिर्फ बर्फ़ मौजूद है, आप उसे पिघला कर अगर पानी बना कर वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं तो आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपने बर्फ़ के साथ ही अपने जो वज़ू के अज़ा हैं उनको गीला कर लेना है, और उसके बाद जो है उन्हीं हाथों के साथ सर का मसा और पाँव का मसा कर लेना है। और उसके बाद फिर भी अगर ये भी मुमकिन ना हो तो बर्फ़ के साथ ही आपने तयम्मुम करना है। आपके पास अगर मिट्टी मौजूद नहीं है, बर्फ़ के साथ ही तयम्मुम करना है, और फिर जो भी हो उसके बाद उस वक्त भी नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है और उसके बाद भी क़ज़ा करना ज़रूरी है।
अगर मिट्टी और रेत के साथ सूखी घास की तरह की कोई चीज़ मिली हुई हो जिस पर तयम्मुम करना बातिल हो तो इस पर तयम्मुम नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो चीज़ें इतनी कम हों कि मिट्टी या रेत में ना होने के बराबर समझा जाए तो फिर इस पर तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर एक शख्स के पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पर तयम्मुम किया जा सके, इसका ख़रीदना या किसी और तरह हासिल करना मुमकिन हो तो इस तरह मुहैया करें। यानी अगर आपको मिट्टी ख़रीद कर उस पर तयम्मुम करना पड़े या फिर आप किसी और तरीके से हासिल कर सकते हैं तो फिर आप पर ज़रूरी है कि आप उसे हासिल करके फिर तयम्मुम करें। फिर कह रहे हैं मिट्टी की दीवार पर तयम्मुम करना सही है और एहतियात मसलब यह है कि खुश ज़मीन पर खुश्क मिट्टी के होते हुए ज़मीन पर मतलब अगर आपके पास खुश्क ज़मीन है तो सारी बात आप उस पर ही तयम्मुम करेंगे और जो दूसरी है उस पर आप फिर तयम्मुम नहीं करेंगे। ठीक है।